एवरीवन, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हैं। तो चलिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? अमेरिका की एक हाई पावर्ड डेलीगेशन टीम जो है वो भारत आई है। भारत, दर्द हो रहा है चाइना को। एक कहावत है, आप लोगों को पता होगा, शरीर में नस नस दबाव कहीं और का, दर्द होता है कहीं और। ठीक वही हो रहा है चाइना के साथ। अमेरिका की हाई पावर टीम आई है इंडिया के धर्मशाला में, और दर्द हो रहा है बीजिंग में। बीजिंग कहाँ है? चाइना का कैपिटल है। क्यों हो रहा है उसको समझते हैं, और हाई पावर टीम क्या है उसको भी समझते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं और एक एक चीज को समझते हैं अच्छे से डिटेल में। हाई पावर टीम, हाई पावर्ड यूएस डेलीगेशन, यूएस डेलीगेशन विजिटेड टू धर्मशाला, धर्मशाला टू मीट दलाई लामा, दलाई लामा। अब ये जो विजिट है चाइना के तबाही का कारण बन सकता है, और चाइना को डर बहुत ज्यादा है। इसी कारण विजिट अमेरिकन ऑफिशियल इंडिया कर रहे हैं, दर्द चाइना को हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। इसके कारण बहुत सारे अनाप शनाप बोले जा रहे हैं चाइना की तरफ से। किसको? दलाई लामा को, और जो यूएस के ऑफिशियल विजिट किए हैं उनको बारे में। कुछ समझने से पहले आप दलाई लामा के बारे में समझ लीजिए। अगर आप दलाई लामा के बारे में समझ लेंगे तो आपको जो ये टॉपिक है वो समझने में आसानी होगी। तो दलाई लामा कौन है उसके बारे में उनके बारे में समझते हैं। दलाई लामा कोई नाम नहीं है, यह पोस्ट है जो किसे दिया जाता है? जो तिब्बत के हाईएस्ट स्पिरिचुअल गुरु होते हैं उनको दिया जाता है। जो इस समय के हाईएस्ट स्पिरिचुअल गुरु है 14th दलाई लामा है, 14th दलाई लामा। और ये पोस्ट कब क्रिएट किया गया था? 1578 में। अभी के जो दलाई लामा है वो 14th दलाई लामा है, 14th दलाई लामा है, जिनका नाम जो है तेंजिन, इनका असली नाम क्या है? तेंजिन ग्यात्सो, तेंजिन ग्यात्सो। जिनका जन्म 1935 में हुआ था तिब्बत में, और महज 4 साल के 5 साल के उम्र में इनको दलाई लामा का पोस्ट मिल गया था। फिर 1950 तक, आप लोगों को याद होगा, 1950 तक तिब्बत जो है अलग कंट्री था, पर 1950 में क्या हुआ? तिब्बत पर कैप्चर कर लेता है, तिब्बत को कैप्चर कर लेता है कौन? चाइना। तिब्बत पर कब्जा कर लेता है चाइना। उस समय हम आजाद हो चुके होते हैं, भारत आजाद रहता है, पर भारत कुछ बोलता है नहीं, सब बैठे बैठे चुप होकर देखता है। हम लोगों को बोलना चाहिए था, अगर बोलते कुछ करते तो चाइना कभी तिब्बत पर कब्जा ही नहीं कर पाता। और हम लोग कभी चाइना के साथ बॉर्डर शेयर नहीं किए, हम हमेशा किसके साथ बॉर्डर शेयर किया? तिब्बत के साथ बॉर्डर शेयर किया। हम मैप ड्रॉ करेंगे और आपको बताएंगे एक एक चीज करके। फिर क्या होता है? जो दलाई लामा है तिब्बत के आजादी की बात करते हैं, और यही जो है डर चाइना के अंदर रहता है, इसलिए चाइना दलाई लामा को मारना चाहता है। और इसी कारण दलाई लामा 1959 में अपने परिवार और अपने गवर्नमेंट के ऑफिशियल थे उनके साथ इंडिया चले आते हैं एज अ रिफ्यूजी रहते हैं। फिर उसके बाद धर्मशाला में सेटल हो जाते हैं, वहां पे तिब्बत गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाते हैं वहीं पर धर्मशाला में। और यहीं पर धर्मशाला में जो यूएस की डेलीगेशन है वहां मिलने आए, और मिलने के बाद वहां जो यूएस की फॉर्मर कांग्रेस की स्पीकर है, कांग्रेस का मतलब, यूएस कांग्रेस का मतलब होता है वहां की जो पार्लियामेंट है। जैसे हमारे यहाँ जो संसद होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट। ठीक उसी तरीके से वहां पे जो होता है उसको कांग्रेस बोलते हैं। तो एक फॉर्मर, देखिए, फॉर्मर यूएस कांग्रेस स्पीकर, उनका नाम क्या है? नैन्सी पेलोसी। इनके बारे में तो आप लोग एकदम सुने ही होंगे। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा है दलाई लामा's legacy will live forever,
दलाई लामा की जो लिगेसी है, दलाई लामा जो है उनके विचार जो है वो हमेशा के लिए जीवित रहेंगे। बट जो चाइनीज प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, उनको कोई याद नहीं करेगा पूरे भविष्य में। ही विल गॉन, ही विल बी गॉन। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग विल बी गॉन। आप याद रखिएगा, जब भी यूएस से ऐसा स्टेटमेंट आता है किसी भी लीडर के बारे में कि ही विल बी गॉन या शी विल बी गॉन, तो डेफिनेटली वो चला जाता है। जैसे आप याद रखिए, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उनके बारे में भी कहा गया था इमरान खान गायब हो गए और जेल में बैठ के क्या कर रहे हैं, चक्की पीस रहे हैं। और लीबिया के जो लीडर थे डिक्टेटर गद्दाफी, उनके बारे में भी बोला गया, गद्दाफी को लटका दिया गया। ठीक उसी तरीके इराक के प्रेसिडेंट के बारे में बोला गया था, सद्दाम हुसैन, उनको भी लटका दिया गया। अब किसके बारे में बोला गया, चाइना के बारे में बोला गया। बहुत बार रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बारे में बोला गया, पर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का अमेरिका कुछ भी नहीं कर पाया, बट चाइना का कर सकता है। यही डर चाइना के अंदर है, इसीलिए दर्द बहुत ज्यादा चाइना को हो रहा है। अब समझते हैं क्या है पूरी कहानी। उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, चाइना का मैप ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे कि हमको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए कि चाइना तबाही के कगार पर है कि नहीं। देखते हैं। चाइना से बहुत ज्यादा स्टेटमेंट आ रहा है दलाई लामा के बारे में कि दलाई लामा जो है अलगाववादी हैं, चाइना को विभाजित करना चाहते हैं, अलग थलग करना चाहते हैं, तो इसलिए थोड़ा दर्द ज्यादा हो रहा है। देखते हैं, थोड़ा समझते हैं अच्छे से। ये क्या है, चाइना का बॉर्डर। एक्चुअली चाइना का मैप है, एक्चुअली चाइना का मैप नहीं, यह है तिब्बत। हम तो हमेशा से तिब्बत को अलग कंट्री मानते हैं। यहाँ पे है म्यांमार, ध्यान दीजिएगा, तिब्बत इवन म्यांमार के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। तिब्बत यहाँ तक है, समझिए। तो हम लोग जो बॉर्डर शेयर करते हैं वो तिब्बत के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। आपको याद होगा डेफिनेटली। हम जो चाइना और इंडिया का बॉर्डर है, उस पर एक पुलिस फोर्स है, जिसका नाम क्या है, ITBP, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। आप समझिए, जो हमारे बॉर्डर पे पुलिस रहती है उसका नाम क्या, जो आर्मी रहती है उसका नाम क्या है, सेना जो रहती है उसका नाम क्या है, ITBP। ऐसा नहीं है इंडो चाइनीज बॉर्डर पुलिस फोर्स, इंडो तिब्बतन पुलिस फोर्स है। अब ध्यान दीजिए, 1950 तक तिब्बत आजाद था, सब कुछ सही था। 1950 के बाद चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। उसके बाद तिब्बत की आइडेंटिटी को समाप्त करने के लिए हर वो काम किया जो एक मतलब हर वो काम किया जो ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट में। जो भी तिब्बतन अगर तिब्बत की आजादी की बात करता था, उसको रातों रात गायब कर दिया जाता था, उसको लटका दिया जाता था। ह्यूमन राइट्स की को मतलब पैरों तले दबा के रखा गया। तो इसी कारण से जो यूएस कांग्रेस है, उन्होंने एक एक्ट पास किया है। उस एक्ट का नाम है क्या, रिजॉल्व तिब्बत एक्ट, विथ स्पेशल मेजोरिटी के साथ 391 लोग सपोर्ट में हैं और 26 लोग केवल अगेंस्ट में हैं। आप समझिए, इसका मतलब क्या है, दोनों पार्टी, यूएस में दो पार्टी हैं, इसको ध्यान रखिएगा, यूएस में दो पार्टी हैं, टू पार्टी सिस्टम है। एक है डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसको जो बाइडेन, जो अभी के प्रेसिडेंट है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक है रिपब्लिकन पार्टी, जिसको कौन करता है रिप्रेजेंट, डोनाल्ड ट्रंप, जो लास्ट टाइम क्या थे, प्रेसिडेंट थे यूएस के। तो टू पार्टी सिस्टम है। दोनों पार्टी के जो कांग्रेसमैन हैं, उन्होंने सपोर्ट किया है इस एक्ट को। और इस डेलीगेशन जो भारत में आया है, उस डेलीगेशन में दोनों पार्टी के मेंबर हैं, दोनों पार्टी के मेंबर हैं। इसको क्या बोलते हैं, बाइपार्टीजन डेलीगेशन, जहां पे दोनों दल के लोग एक साथ हो, मतलब दोनों दल के लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि हम तिब्बत के आजादी के लिए पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं। अभी इस एक्ट में है क्या, पहली बात, यह एक्ट नहीं है अभी तक, अभी केवल दोनों कांग्रेस की जो हाउस है उन्होंने पास कर दिया है।
जब तक इस पे जो बाइडेन का साइन नहीं होता है तब तक ये एक्ट नहीं बनेगा। आप समझिए अब इस एक्ट के अंदर क्या है और जो बाइडेन साइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, समझते हैं। अब इस एक्ट में क्या क्या बात किया गया, ध्यान दिए, तिब्बत के राइट्स के बारे में बात किया गया, तिब्बतन पीपल जो है उनके राइट्स के बारे में बात किया गया। जो तिब्बत के लीडर हैं, और जो चाइना के लीडर उनको, उनके बीच में निगोशिएशन की बात किया गया, और जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है उसको खत्म करने की बात किया गया है, खत्म करने की बात किया गया। अब मान लीजिए एक बार ये एक्ट पास हो गया, मतलब जो बाइडेन सिग्नेचर कर दिए, तो क्या होगा, अब उसके बाद होगा क्या, इसके लिए कमेटी बनाई जाएगी तिब्बत के लिए। अब कमेटी में क्या किया जाएगा, उसके अंदर फंड डाला जाएगा। जब फंड डाला जाएगा तो क्या होगा, पूरी दुनिया में तिब्बत के बारे में आवाज उठाई जाएगी। अब जब पूरी दुनिया के बारे में तिब्बत के लिए आवाज उठाई जाएगी, तिब्बत के जो लोग हैं उनके अंदर और सेंटिमेंट पैदा होगा तिब्बत के आजादी के बारे में। इसी कारण चाइना को दर्द हो रहा है। आप समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि चाइना जो है तिब्बत को वन चाइना पॉलिसी के तहत देखता है, जैसे चाइना जो है ताइवान को वन चाइना पॉलिसी के तहत देखता है, ठीक उसी तरीके, इसी कारण जो है चाइना को दर्द हो रहा है। आपको एक चीज पता होगा, नैन्सी पेलोसी जो अभी धर्मशाला में आई है, वह 2022 में ताइवान गई थी, उसके बाद ही चाइना और ताइवान के बीच में बहुत ज्यादा टेंशन हो गया था, और चाइना ने ताइवान को चारों तरफ से घेर कर वहां पे एक्सरसाइज करने लगा था, परंतु यहाँ पे नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इधर उनका पिताजी हैं, कौन? भारत। तो यहाँ पे नहीं कर पाएंगे चाइना, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे कुछ करेंगे तो बहुत ज्यादा खतरा महसूस हो, खतरा उनको झेलना पड़ेगा। और एक चीज, हमने जितना न्यूज पढ़ा है इसके बारे में, जितना भी देखा है, चाइना की तरफ से एक बार भी इंडिया का नाम नहीं लिया गया, एक बार भी। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि चाइना के ऑफिशियल्स की तरफ से इंडिया के बारे में नाम लिया ही नहीं गया। और इसमें पाकिस्तान कैसे इन्वॉल्व हुआ थोड़ा समझते हैं, और इंडिया इसको मंजूरी क्यों दिया उसको समझते हैं। अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, वो चाइना गए थे कटोरा लेकर पैसा मांगने। पाकिस्तान यही करता है, उसके पास कुछ है नहीं तो कटोरा लेकर पहुंच जाता है, तो कटोरा लेकर पहुंच गया कहाँ पर, चाइना में पैसा मांगने के लिए, और चाइना ने कुछ दिया नहीं इस बार, कहा तुम सही आदमी नहीं। परंतु चाइना ने क्या किया, चाइना ने जम्मू कश्मीर का नाम ले लिया। अब जम्मू कश्मीर का तुम नाम लोगे तो इंडिया को दर्द तो होगा ही, क्योंकि जम्मू और कश्मीर जो है वह इंडिया का पार्ट है। इवन चाइना जो पीओके का नाम, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का नाम है, और वो भी क्या है, इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है। उस समय दूर नहीं है जो कि जब पीओके जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वो इंडिया का पार्ट बनेगा। समझ में? इसी कारण ये सब खेला हुआ है कि इंडिया अलाउ किया कि आप यूएस ऑफिशियल आप आ सकते हो, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, फ्री कंट्री है। अगर आप शांतिपूर्वक दलाई लामा से बात करना चाहते हो तो आप आके बात कर सकते हो। अब इसके दौरान क्या क्या हुआ है, दलाई लामा ने जो तिब्बत की करेंसी है जिसको चाइना ने बैन कर दिया, उसकी कॉपी जो अमेरिकन ऑफिशियल्स आए थे उनको दिया है। समझ में आ गया पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से? नो प्रॉब्लम। तो यही हम आपको बताना चाहते हैं। ओके, और तो चाइना में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। हम लोग जब कुछ ऐसा होगा हम लोग फ्यूचर में फिर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, ये लेक्चर आपको पसंद आया हो, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, नहीं तो क्या मिस कर देंगे आप लोग, नोटिफिकेशन मिस कर देंगे इतने अच्छे वीडियो का। ओके बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा।